आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम बनाना सीखेंगे पालक पनीर के कोफ्ते और ये काफ़ी सिंपल रेसिपी है। थोड़ा सा कोफ्ते बनाने में टाइम लगता है, बाकी ग्रेवी बनाना तो बहुत ही सिंपल है, वैसे ही आप बनाते भी होगे। तो आज वही बनाना सीखेंगे और मेरे चैनल पे काफ़ी सारे कुकिंग के वीडियोस हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगी कुकिंग के, जिसमें सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो एक बार पहले भी मैंने पनीर के और आलू के कोफ्ते बनाए थे, तो उसकी रेसिपी डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हो। तो आज हम बना रहे हैं पालक पनीर के कोफ्ते और इसकी जो ग्रेवी है वो हम बहुत ही सिंपल वाली बना रहे हैं। तो जनरली तो इसमें क्या होता है, जो शाही पनीर की ग्रेवी बन रही है वही आप बना सकते हो, क्योंकि वो भी सिंपल है बनाना। तो आज मैं जो ग्रेवी बना रही हूँ उसमें पीस के नहीं डाल रही हूँ मैं चीज़ें, जैसे प्याज और टमाटर पीस के आप एक स्मूथ सी ग्रेवी बनाते हो वैसी नहीं बना रही हूँ। आज मैं इसमें सब चीज़ें चॉप करके डाल रही हूँ और वैसी ग्रेवी बना रही हूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन है ग्रेवी बनाने के। आप चाहो तो शाही पनीर वाली जो ग्रेवी होती है वो बना सकते हो, और दूसरी जो मैं आज बना रही हूँ वो। तो दोनों ही काफ़ी सिंपल सी ग्रेवी है और दोनों ही वैसे सेम ही है काफ़ी। एक में पीस देते हैं चीज़ को और एक में पीसते नहीं है। तो इस तरह से हम बनाएंगे पालक के और पनीर के कोफ्ते, और बाकी की डिटेल आपको सारी आगे वीडियो में दिख जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मैंने पानी और 2 चम्मच चीनी डाल दी है और पालक को उसमें बॉईल करने रख दिया है। तो इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगी और जैसे ही बॉईल आ जाएगा मैं इसे बंद कर दूंगी। तो अब ये पालक अच्छे से बॉईल हो चुका है और इसे अब हम ठंडे पानी में डाल देंगे। तो पालक पनीर के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, पालक लिया, उसको ऐसे डाल दिया पतीले में और फिर उसे बॉईल कर दिया। जैसे ही पालक सॉफ्ट होने लगेगा उसे हमने इस तरह की छन्नी में निकाल लेना है, और इस छन्नी में निकालने के बाद हमें उस पालक को इस तरह से प्रेस करते रहना है। और इससे क्या होगा, इसका जो सारा पानी है वो नीचे आ जाएगा, उसे हम बाद में ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और इस तरह से हमें इसे प्रेस करते रहना है, सारा पानी निकाल लेना है और बाद में इसे हम पीसेंगे और इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। तो ये पालक मैंने चॉपर में पीस लिया था, मिक्सी चल नहीं रही थी इसलिए। तो पालक पीसने के बाद ऐसे लगता है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब ये पालक पीसने के बाद ऐसा दिखता है। तो 2 गड्डी पालक थी, इसमें से हमने पानी हटा दिया था और पीसने के लिए ही 2-3 चम्मच हमने इसमें पानी डाला था। तो ये पालक का प्योरे बन के रेडी है और अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। तो ये जो पालक की प्यूरी बनाई है हमने, इसमें हमने पानी को बहुत ही कम रखा था ताकि जो हमें कोफ्ता बनाना आसान हो। तो आप भी इससे पानी निकाल लेना जितना निकाल सकते हो, और उस पानी को कहीं पे स्टोर करके रख देना, तो बाद में ग्रेवी में डालने के काम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कोफ्ते बनाने के लिए इसके लिए बाइंडिंग चाहिए हमें, तो हम ब्रेड का यूज़ करेंगे। तो हमें ये जो ब्रेड है इसके क्रम्स निकालने हैं। तो ब्रेड को ना आप ऐसे ऐसे करोगे तो इसके क्रम्स निकलने लगेंगे, और आपको इसमें क्या करना है, दोनों हाथों के बीच में रख के ना इसको मसलना है, जैसे लड्डू बनाते हैं उस तरह से इसको हल्के हल्के हाथ से मसलना है, तो इसके क्रम्स निकलने लग जाते हैं। तो अभी कोफ्ते बनाने के लिए हमें ये ब्रेड क्रम्स चाहिए, तो इसको मैंने ब्रेड को मसल के ऐसे हाथों से और इसके क्रम्स बना लिए हैं। तो ये ऐसा दिखता है। और ये पालक तो हमारे पास है ही पिसा हुआ, और हमें पनीर चाहिए। तो पनीर को अब मैं कद्दूकस कर दूंगी, या आप हाथ से भी मैश कर सकते हो, और इसके 2 पार्ट कर देने हैं। तो अभी कोफ्ते बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पालक है इसको एक बाउल में डाल देंगे। सारा जो हमारा पालक का पेस्ट है इसे आपको एक बाउल में डालना है इस तरह से। और इसे आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, इस तरह से है, बस पीसने के लिए डाला था मैंने पानी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो ब्रेड क्रम्स है इसको डालेंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और हमें कोफ्ते बनाते वक्त दिक्कत ना आए। तो इसको इसमें डालना है और फिर इस तरह से ऐसे घुमा घुमा के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। तो इसे हम इस तरह से ऐसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो सिंपल ही प्रोसेस है, आपको ऐसे इसको घुमा के मिक्स कर देना है। तो ये जो ब्रेड क्रम्स है मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है ये सारा, और इसे इस तरह से आपको हाथों से अच्छे से मसलना है और एक अच्छा सा इसका बैटर बना देना है। तो जैसे ये है अच्छे से रैप हो सके, तो इस तरह से आपको इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें आपको इतना ऐसे ऐसे मिक्स करना है और इसमें आपको पानी जैसी फील नहीं आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जब हम पनीर का एक गोला बनाएंगे तो उसके आसपास ये अच्छे से रैप हो जाए, तो उस तरह का हमें इसको बनाना है। तो अभी आपको ये इतना गाढ़ा दिख रहा होगा, इसमें अभी हम और क्रम्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब हमने पालक में ब्रेड क्रम्स मिलाए तो अब इसका डो जो है
इस तरह का हो गया है। तो इस तरह का एक डो बन के रेडी हो गया है। तो आपको भी ऐसा ही बनाना है। तो अब हम जब इसको ऐसे लेंगे और इसके बीच में पनीर का गोला रखेंगे और इसे फिर ऐसे लपेटेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह का हमें बनाना है डो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने ये जो पनीर ली है, ये सारी पनीर हमें मैश करनी है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, और कद्दूकस नहीं करना चाहते तो इस तरह से इसे मैश करना है और बाद में इसे हाथ से अच्छे से मसल लेना है। वैसे कद्दूकस भी कर सकते हो आप, अगर आपकी इच्छा है। नहीं तो इस तरह से पनीर के ये क्यूब्स हैं, इनको आप इस तरह से मैश कर दो और 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। एक हिस्सा जो लेना है वो थोड़ा कम लेना है और एक ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से अब मैं सारी पनीर को मैश कर लूँगी अच्छे से। और अब मैंने ये सारा पनीर मैश कर दिया है और इस पनीर में मैं ऐसे थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो अभी जैसे 2 हिस्से करेंगे तो उससे पहले नमक तो दोनों में ही चाहिए, तो थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। आप चाहो तो काली मिर्च भी डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, पर ऐसे नॉर्मल भी ठीक है। तो अब हम इसे अच्छे से हाथ से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे मैश कर देंगे। तो अब हमने पनीर के 2 हिस्से कर दिए हैं और एक जो पार्ट है इसमें हम थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इससे ये क्या होगा, पनीर येलो हो जाएगा कलर में। तो ऐसे थोड़ी सी हल्दी डालनी है आपको और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसमें कुछ नहीं मिलाना है, इसे ऐसे ही रखना है। और ये वाला पार्ट जो है थोड़ा ज़्यादा होगा और ये वाला जो है इसकी क्वांटिटी कम होगी। तो हम 3 कलर के कोफ्ते बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोफ्ते के अंदर की जो लेयर है वो बनेगी येलो कलर की। तो अब कोफ्ते बनाने के लिए ये सारा बेसिक सामान रेडी हो गया है। तो 3 लेयर के कोफ्ते बनेंगे। तो अंदर सबसे पहले फिलिंग जो होगी येलो कलर की होगी, फिर वाइट कलर की और फिर ग्रीन कलर की। तो अभी हमें येलो कलर की बॉल बनानी है और फिर उसको कवर करना है इस वाइट कलर से और फिर उसको कवर करना है ग्रीन कलर से और लास्ट में हमें ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो अभी सबसे पहले मैं येलो कलर की बॉल्स बना के रख दूँ। तो इस तरह से हमें जो पीला वाला पनीर था उसके बॉल्स बना लेने हैं। अब हम इसमें वाइट की लेयर करेंगे। तो अब हम कोफ्ते बनाएंगे। तो जैसे हमें ये येलो बॉल लेनी है और इसके ऊपर हमें लेयर करनी है वो वाइट पनीर की। तो हमें इस वाइट पनीर को ऐसे ऐसे करना है और इसे इस तरह से इसमें बनाना है और ये जो बॉल है इसको इसके अंदर छुपा देना है। इस तरह से कवर कर देना है पूरा जो वाइट हिस्सा है उसे, और इसको ऐसे घुमाना है। तो ये ग्रीन कलर का है हमारा जो बेस पालक का, उसको लिया हमने और इसमें इस तरह से हम ऐसे स्पेस बनाएंगे और इसके ऊपर ऐसे वाइट डालेंगे बॉल और इसको अच्छे से ऐसे रैप कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से आपको ऐसे रैप कर देना है। अभी हम देख लेते हैं कितने कोफ्ते बनेंगे और अगर बाद में ये ग्रीन बचता है थोड़ा तो इनके ऊपर हम और लगा देंगे। तो इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, ये वाली जो बॉल्स है इनको बना के एक साइड रख देते हैं। सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह का हमारा कोफ्ता बन गया है। आप चाहो तो इसे ऐसे ऐसे करके लंबे शेप में भी बना सकते हो, पर मैं ऐसे राउंड शेप में ही बना रही हूँ। तो ऐसे ही अब हम सबको बना लेंगे। तो अब इस तरह से जो सारा बॉल है हमने बना लिए हैं और अब हम इन पर फाइनल कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने से ये होता है कि ये बिखरेगा नहीं और सही से बन जाएगा। आप चाहो तो मैदे की कोटिंग भी कर सकते हो, पर ब्रेड क्रम्स है तो उसकी भी कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हमें इन सबको बना लेना है। तो जैसे ये 3 बन गए हैं, बाकी के सारे भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी ग्रेवी की। तो ग्रेवी में आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहो तो शाही पनीर वाली ग्रेवी बना सकते हो इसकी, सबको मिक्सी में पीस के, और मोस्टली वही वाली ग्रेवी बनती है। पर आप अगर वैसी ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हो तो हम आज दूसरी तरह की बनाएंगे जिसमें हम चॉप करके डालेंगे सारी चीज़ें। हैं अब ये कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये इस तरह से दिख रहे हैं। तो अब इन
को बस तलना है। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल जो है वो गरम कर लिया है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब सिंपल हमें क्या करना है, कोफ्ता लेना है और उसको तेल में डाल देना है। एक एक करके ही डालेंगे हम, ताकि ये बिखरे ना, क्योंकि चिपक जाएंगे ना तो फिर ये लेयर उखाड़ेंगे एक दूसरे की। तो एक एक करके डालना है। एक साइड हो जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। तो पहले तो फ्लेम थोड़ी तेज़ थी, अब फिर मैंने अभी कम करी है और थोड़ी देर बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे बनाऊंगी सबको। तो एक एक करके भी बना लो तो कोई नहीं, आप बना सकते हो। मैं चाहती नहीं ये टूटे ना, इसलिए। तो अब आप देख सकते हो ये इस तरह से होने लगा है। तो इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे घुमाते रहेंगे। इसका क्या है, अंदर का सामान तो ज़्यादा तो ये जो हम कोफ्ता बना रहे हैं इसके अंदर का सामान तो सब तो ये जो हम कोफ्ता बना रहे हैं इसके अंदर का जो सारा सामान है, जैसे पनीर वगैरह है, तो वो पक ही जाता है बाद में गर्मी से। और पालक जो है वो भी बॉयल था, तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि बाहर की लेयर जो है वो सही से बन गई है। तो अब ये कोफ्ता सिक चुका है और ये ऐसा दिखता है। तो ऐसे ही अब हम सारे कोफ्ते तल लेंगे। इसको हम यहाँ निकाल देते हैं इनके साथ। तो जैसे अभी हम यहाँ कोफ्ते तल रहे हैं ना, तो मैंने उनको चम्मच से पीछे की साइड कर दिया है और अब मैं ये वाला कोफ्ता यहाँ डाल रही हूँ। तो जब तक इसमें एक लेयर नहीं बन जाएगी ना, अच्छे से ये गर्म नहीं हो जाएगा, तब तक मैं ये बाकी के पीछे ही रखूँगी ताकि ये इस पर चिपके ना। तो ऐसे आप कई सारे एक साथ तल सकते हो। तो अब ये सारे कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं और ऐसे लगते हैं। तो आप चाहो तो इनको एक दिन पहले बना के भी स्टोर करके रख सकते हो और नेक्स्ट डे इसकी ग्रेवी बना लो। तो कोफ्तों के में ये एक ऑप्शन होता है आपके पास, एक दिन स्टोर करके रख सकते हो। ऐसे ही जैसे कोई पार्टी हो रही हो या किसी का डिनर है घर पे, तो इसको बना दिया एक दिन पहले, रात को बना दिया और फिर नेक्स्ट डे इसकी ग्रेवी बना दी। तो अभी ये ऐसे दिखते हैं और मैं इसमें से एक काट के दिखाती हूँ कैसा बनता है। तो कट करने के बाद ये ऐसा दिखता है। तो इसमें 3 कलर्स आपको दिख रहे होंगे। अंदर जो है येलो कलर है, फिर वाइट है और फिर ग्रीन है। तो आप इस तरह से इनको बना सकते हो और बाहर की लेयर इस तरह से है। तो काफ़ी इजी है बनाना। अभी ये ठंडा नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से दिखेगा कोफ्ता अंदर से। तो सर्व करते टाइम हम 1-2 को ऐसे काट के रख सकते हैं और सर्विंग में अच्छा लगता है तब। और अब हम बनाते हैं कोफ्तों की ग्रेवी। तो अब कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली है मैंने। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया है और इधर ये जो है मसाले हमें क्या क्या चाहिए। तो ये 3 बड़े प्याज हैं और 2 मिर्च लिए हैं मैंने, और ये 3 बड़े टमाटर है, चॉप कर लिया है इन्हें। और ये तो है अदरक लहसुन थोड़े से पीस रखे हैं, जीरा है। और खड़े मसालों के लिए हम यूज़ करेंगे 2 तेज पत्ता, और इसी में हम ये जो बड़ी इलायची है वो भी यूज़ करेंगे। और आप लौंग ले लेना, मैं 2 लौंग ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना कितनी लौंग लेनी है। और इसमें हम ये जो काली मिर्च होती है वो डालेंगे 2, बाकी 2-3 हम कूट के डालेंगे। तो यही मसाला चाहिए हमें। तो काफ़ी बेसिक सा मसाला है। एक ग्रेवी का ऑप्शन एक तो ये। तो अब तेल गरम हो चुका है, तो उसमें हम सारे जो ये खड़े मसाले हैं डाल लेंगे। तो अभी तो जीरा चटकने लगा है और जो ग्रेवी है उसको गाढ़ा करने के लिए मैं एक पाउडर बना के रखती हूँ बादाम का और काजू का। तो ये मैं पीस के रखती हूँ। तो जब भी ग्रेवी को गाढ़ा करना होता है तो ऐसे भी आप रख सकते हो बना के, तो ये भी सही रहता है। अब हम इसमें डाल लेंगे प्याज और मिर्च जो हमने चॉप कर रखा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और घुमा देंगे। तो अब हमारा लहसुन
अदरक और प्याज का मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो काली मिर्च थी वो पीस ली और जो बड़ी इलायची थी उसके दाने भी पीस लिए, वो डाल दिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक स्वाद अनुसार डालना है। अभी मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जो पालक का पानी बचा हुआ था वो डालना है मुझे, इसलिए। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी। बस ये सिंपल सा मसाला है। आप चाहो तो गरम मसाला भी डाल सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें जो हमने सूखे मसाले डाले थे वो अच्छे से भुन चुके हैं और इसमें अब हम डालेंगे टमाटर। तो ये 3 बड़े टमाटर थे जिनका मैंने छिलका हटा दिया था और वो इसमें डाल दिया। तो अब जो टमाटर है वो इसमें अच्छे से मसालों के साथ मिल गया है। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ये जो पानी है गुनगुना था, इसको डालकर अच्छे से घुमा देना है और इनको पकने देना है। और इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें काजू बादाम का जो पाउडर है वो भी डाल देंगे। तो ये जैसे काजू बादाम का पाउडर है तो मैंने इस चम्मच से इसमें डाल दूँगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप चाहो तो इसे मसाले के साथ पीस भी सकते हो, जैसे हम शाही पनीर वाले के लिए पीसते हैं। तो 3-4 चम्मच ये डाल देना है, तो ऐसे बन जाता है। क्योंकि मैं ये जैसे दलिया वगैरह में भी इसी को डाल देती हूँ, पाउडर बना के रख देती हूँ और वो काम आ जाता है। दलिया हो गया, सूजी की खीर हो गई, तो उसमें डायरेक्ट इसको डाल दिया, बन जाता है। अब इसको हम थोड़ा पकने देंगे। तो अब इसमें जैसे ही मैंने काजू बादाम का पाउडर डाला है, इसका कलर लाइट हो गया थोड़ा सा। तो अब हम इसे पकने देंगे और तब तक हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो अब ये ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है, तो इस तरह से बन रही है। क्योंकि जैसे ही हम काजू बादाम का पेस्ट डालते हैं इसमें थिकनेस आ जाती है, तो इतनी थिक हो गई है ग्रेवी। और जो हमारा पालक का पानी बचा हुआ था तो वो हम इसमें डाल देंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसी भी कंसिस्टेंसी आपको ग्रेवी की चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डाल देना है। तो जब हमने पालक उबाला था तो ये पानी उसमें बचा हुआ था, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया है ग्रेवी में। अब इसे उबलने देंगे। तो ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। तो इसमें हम 2 चम्मच फ्रेश मलाई डाल देंगे। आप चाहो तो क्रीम भी डाल सकते हो। तो ये मैंने मलाई डाली है जो दूध के ऊपर लगती है। तो ये फ्रेश मलाई डालने के बाद इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। तो ये जो वाइट दिख रहा है ये सब हट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। तो अब ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। इसमें हम धनिया डाल देंगे और इसे बंद कर देंगे। तो जैसे अब कोफ्तों की ग्रेवी बनके रेडी हो गई है, तो जब हम सर्व करेंगे कोफ्ते तो उसी टाइम हमें ग्रेवी डालनी है, नहीं तो ये जो कोफ्ते होते हैं ये सोख लेते हैं ग्रेवी को। तो अब हम इसके ऊपर ग्रेवी डाल देंगे। तो इस तरह से पालक पनीर के ट्राई कलर कोफ्ते बनके रेडी हो चुके हैं।